आज मैं आप सभी को श्री विष्णु पुराण में सृष्टि की रचना का वर्णन और विष्णु महापुराण महिमा गाथा को सुनाऊंगी। ध्यान पूर्वक सुने। श्री पराशर जी बोले, सर्वप्रथम मैं उन विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीन रूपों में इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं और अपने भक्तों को इस काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी इस संसार की नैया को पार लगाने वाले हैं। मैं उन्हीं विकारों से रहित, शुद्ध, पावन, अविनाशी, सर्वदा एक रूप, सर्व विजयी परमात्मा को अपने बारंबार प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं उन भगवान श्री हरि विष्णु को अपना बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका रूप तो एक है पर वो अनेक रूपों वाले हैं, जिनका शरीर बड़ा भी है और छोटा भी है, जो अव्यक्त तथा व्यक्त रूप हैं और अपने अनन्य भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मैं उन परमात्मा श्री हरि विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो इस संसार के अधिष्ठाता हैं तथा जो अति सूक्ष्म हैं, जो हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं, पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता। विष्णु भगवान को प्रणाम करने के बाद मैं तुमको वे सारे प्रसंग सुनाता हूँ जो प्रसंग दक्ष आदि मुनियों के पूछने पर परमपिता श्री ब्रह्मा के श्री मुख से उन्होंने सुना था। यह प्रसंग नर्मदा नदी के तट पर राजा पुरुकुत्स को दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के द्वारा सुनाया गया था। इस प्रसंग को बाद में श्री पुरुकुत्स ने सारस्वत को और श्री सारस्वत जी ने मुझे इस प्रसंग के बारे में बताया था। श्री हरि विष्णु भगवान कारण और कार्य, पुरुष तथा काल रूप भी स्वयं ही हैं। इसी प्रकार से बालकों की तरह लीला करने की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। वह त्रिगुण प्रधान तथा विश्व का कारण है और स्वयं अनादि होकर लय तथा उत्पत्ति से रहित हैं। पूर्ण प्रपंच काल के ज्ञाता, श्रुति के कारण, ब्रह्म देवता, महात्मादि उसी सत्य को लक्ष्य बनाकर प्रणाम के प्रतिपादक नीचे लिखे श्लोक को कहा करते हैं। नाहो न रात्रिर्न नभो न भूमिर्न सिद्धमो ज्योतिर्भुच्च नान्यत श्रोत्रादि यानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमास्त दासीत। कहने का अभिप्राय यह है कि उस विनाशकारी प्रलय काल में ना तो दिन था, ना रात, ना धरती थी, ना आसमान, ना प्रकाश था, ना अंधेरा, लेकिन इनके सिवाय कुछ और भी ना था। श्रोत्रादि इंद्रियों तथा बुद्धि आदि का अविषय एक केवल प्रधान पुरुष ब्रह्म ही था। हे द्विज, श्री हरि विष्णु के बिना उपाधि वाले दो स्वरूपों में से एक रूप प्रधान तथा दूसरा रूप पुरुष का हुआ था। श्री हरि विष्णु के जिस अन्य रूप द्वारा ये दोनों रूप सृष्टि तथा प्रलय काल में संयुक्त तथा वियुक्त कहलाए जाते हैं, उस स्वरूप को ही काल कहा जाता है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में ही सम्मिलित था, अतः प्रलय का प्रपंच प्राकृत प्रलय कहलाया जाता रहेगा। हे विप्र, काल के स्वरूप भगवान अविनाशी हैं, इनका न आदि है न अंत, अतः इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय का चक्र भी कभी नहीं थमता है और वे लगातार अपनी गति से आगे बढ़ते ही रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रकृति के साम्य रूप में स्थित होने के बाद तथा पुरुष का प्रकृति से अलग स्थित होने के बाद श्री हरि विष्णु का काल स्वरूप इन दोनों को धारण करने के निमित्त परिवर्तित हुआ करता है। फिर सर्ग काल आने पर ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के स्वरूप सब में समान रूप से रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी इच्छा और लोक कल्याण हेतु विकारी प्रधान तथा
अधिकारी पुरुष में अपना स्थान ग्रहण करके उनको सम्मानित किया है। हे द्विज, श्री हरि विष्णु ही अपने पात्रों का हित करने वाले हैं तथा वे ही अपने पात्रों से क्षुब्ध भी हुआ करते हैं। ऐसा ही स्वरूप और स्वभाव है प्रभु का, और साम्य तथा सौभाग्यगम्य प्रधान स्वरूप में भी भगवान का समावेश है। ब्रह्मा इत्यादि सब देवों के देव श्री हरि विष्णु भगवान ही ब्रह्मादि जीव स्वरूप समष्टि वैशिष्ट रूप और महत रूप द्वारा स्थित हैं। हे विप्रश्रेष्ठ, सर्ग काल के उपस्थित होने पर जब श्री हरि विष्णु के क्षेत्र स्वरूप से गुणों की साम्यावस्था स्वरूप प्रधान की जब उत्पत्ति हुई तो उससे महतत्व पैदा हुआ। अब पैदा होने वाला महतत्व प्रधान तत्व द्वारा आवृत हुआ। महतत्व को 3 प्रकार से जाना समझा जाता है। पहला है सात्विक, दूसरा राजस तथा तीसरा है तामस। सात्विक प्रवृत्ति के प्राणी शुद्ध मनोभाव तथा भोग विलास से दूर रहने वाले प्राणी होते हैं। उनमें घमंड नाम मात्र को भी नहीं होता है। राजस प्रकृति के स्वामी प्राणी राजसी स्वभाव के होते हैं। भोग विलास उनका मात्र उद्देश्य होता है और यश कीर्ति के स्वामी बनने का सौभाग्य ऐसे प्राणी को प्राप्त होता है। तामस प्रकृति के स्वामी प्राणी को भोग विलास, मदिरापान और धर्म का नाश करने वाला प्राणी माना गया है। इस प्रकृति का प्राणी राक्षस स्वभाव वाला होता है, परंतु जिस तरह बीज के छिलके संभाव द्वारा ढका रहता है, उसी प्रकार 3 भेद युक्त महतत्व प्रधान तत्व द्वारा सब ओर व्याप्त है। फिर महतत्व द्वारा ही सात्विक, राजस तथा भूत आदि रूप तामस 3 तरह का आहार पैदा हुआ। हे मुनिवर, वह त्रिगुण प्रधान होने के कारण भूत तथा इंद्रियादि का कारण है। जिस प्रकार प्रधान से महतत्व व्याप्त है, उसी तरह महतत्व द्वारा अहंकार व्याप्त रहता है। भूतादि नाम के अहंकार को तामस का स्वरूप माना जाता है। अहंकार ने बिगड़कर शब्द तन्मात्रा तथा उससे शब्द आकाश का सृजन किया है। शब्द तन्मात्रा स्वरूप आकाश ने बिगड़कर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। स्पर्श तन्मात्रा द्वारा शक्तिमान पवन की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श मान लिया गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने पवन को आवृत किया। इस वायु ने बिगड़कर रूप तन्मात्रा की रचना की। वायु द्वारा तेज की उत्पत्ति हुई। उसका गुण रूप कहलाया जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा प्रधान तेज को अपने अंदर ढक लिया है। तेज तन्मात्रा वाले स्वरूप ने बिगड़कर रस तन्मात्रा की रचना की है। उस रस तन्मात्रा द्वारा रस गुण युक्त जल बना। रस तन्मात्रा युक्त जल को रूप तन्मात्रा युक्त तेज ने ढक लिया। रस तन्मात्रा युक्त जल ने विकार प्राप्त करके गंध तन्मात्रा की रचना की। इसी के द्वारा धरती की उत्पत्ति हुई, जिसके गुण को गंध मानते हैं। उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा निहित है, अतः वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे जाते हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं, अतः उनकी संज्ञा अति विशेष है। विशेष तन्मात्राओं का सुख दुख अथवा मोह रूप द्वारा अनुभव ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस तरह तामस अहंकार द्वारा भूत तन्मात्रा रूप सर्ग की रचना हुई है। कहते हैं कि इंद्रियां राक्षस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता 10 देवता तथा 11वां मन सात्विक हैं। हे विप्र, त्वचा, आँखें, नाक, जीभ तथा कान नामक 5 ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। हे मैत्रेय, गुदा, लिंग, हाथ, पैर तथा स्वर
ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाई जाती हैं। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति तथा वचन होते हैं। आकाश, पवन, प्रकाश, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत क्रमशः स्पर्शादि 5 गुणों से प्लावित हैं। ये 5 भूत सुख, दुख तथा मोह प्रधान हैं, इसलिए यह विशेष हैं। इन भूतों में अलग अलग भिन्न भिन्न शक्तियाँ समाहित हैं, अतः वे एक दूसरे में मिश्रित हुए बगैर सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले तथा एक ही समाज की रचना का लक्ष्य रखने वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन समस्त विकारों ने पुरुष के स्थापित होने के कारण एक दूसरे के सहयोग से सदा एक होकर प्रधान तत्व में अनुग्रहों द्वारा अंड की उत्पत्ति की। हे मैत्रेय, पानी के बबूले की तरह भूतों से बढ़ा हुआ वह गोल आकार वाला तथा पानी का ठहरा हुआ गोल महान अंड ब्रह्म रूप श्री हरि विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ प्रकृति से उत्पन्न आधार हो जाता है। उसमें वो कारण स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु कार्य व्यक्त हिरण्यगर्भ स्वरूप द्वारा स्वयं ही आसीन है। उस अंड में सागर, द्वीप, पहाड़ आदि ग्रहगण, देवलोक, गंधर्व, देवता, मनुष्य, प्राणी आदि पैदा हुए हैं। वह अंड पूर्व की वनस्पति, पानी, पवन, पावक, आकाश तथा भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से प्रेरित है एवं भूत आदि महतत्व से आवृत अर्थात घिरा हुआ है, और इन सब के साथ वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान द्वारा ही ढका हुआ है। जिस प्रकार से नारियल के फल का अंदरूनी बीज अर्थात फल रूपी गिरी अंदर से मीठा होता है और साथ ही बाहर से छिलकों के द्वारा ढका हुआ होता है, इसी प्रकार से यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें बसे हुए स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर रजोगुण का सहारा लेकर इस स्थान की रचना में लगे होते हैं, और इस सृष्टि की रचना होने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान उसके कण्व के अंत पर्यंत तक हर काल में पालन करते हैं। हे महाबुद्धे, बाद में कल्प का अंत होने पर अत्यंत दारुणतम भय रुद्र रूप ग्रहण करके विष्णु भगवान द्वारा ही समस्त भूतों का भक्षण हो जाता है। इस तरह समस्त भूतों का नाश करने के बाद इस सृष्टि को जलमग्न करने के पश्चात वे शेष शैया पर शयन करने लगते हैं। जब निद्रा समाप्त होती है तो जागने के पश्चात ब्रह्मा रूप में फिर से दोबारा सृष्टि की रचना कर डालते हैं। एकमात्र विष्णु भगवान ही सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और आवश्यकता अनुसार इसका संहार भी करते हैं, जिसका समय समय पर स्थिति के अनुकूल कभी ब्रह्मा, कभी श्री हरि विष्णु तो कभी श्री त्रिलोकीनाथ महेश्वर का स्वरूप होता है। श्री हरि विष्णु सृष्टा अर्थात ब्रह्मा बनकर स्वयं अपनी भी उत्पत्ति करते हैं। श्री हरि विष्णु के रूप में स्वयं अपना ही पालन भी करते हैं तथा अंत में वह स्वयं ही संहारक अर्थात शिव रूप धारण कर स्वयं ही अपना संहार करते हैं। धरती, पवन, आकाश और पानी और समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण आदि जितने भी समस्त संसार हैं, सब ही पुरुष के स्वरूप हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु संसार रूप तथा सब भूतों की अंतरात्मा से बने हैं। क्योंकि ब्रह्मादि प्राणियों में बसे सर्गादिक भी अकारक हैं। वे भगवान विष्णु ही ब्रह्मादि अवस्थाओं द्वारा सृजन करता है। वे ही पालक बनकर पालते हैं। वे स्वयं ही पाले जाते हैं और स्वयं ही अपना संहार करते हैं और स्वयं ही संहार हुआ करते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें
और सनातन रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।